नमस्कार। ये करीब 480 साल पुराना किस्सा है। साल था 1545 का। आज का बोलीविया। एंडीज पहाड़ों के बीच एक जगह थी पोटोसी। समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई। हवा इतनी ठंडी कि सांस भी मेहनत मांगती थी। और सामने खड़ा था एक पहाड़ जिसे कहते थे सीरो रिको, मतलब था रिच माउंटेन। लोग कहते थे ये पहाड़ पत्थर का नहीं, चांदी का है। स्पेन के साम्राज्य के लिए ये सिर्फ खान नहीं थी, ये खजाना था। यहीं से निकली चांदी जहाजों में भरकर स्पेन पहुंचती थी। फिर वही चांदी सिक्कों में ढलती थी। वही सिक्के युद्धों को पैसा देते थे। राजाओं के महल बनते थे, व्यापार के रास्ते खोलते थे और दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदलते थे। पोटोसी की चांदी सिर्फ खान से नहीं निकली थी, वो राजाओं की तलवार, व्यापारियों की तिजोरी और युद्धों की आग में बहती रही। एक समय था जब चांदी सिर्फ गहना नहीं थी, चांदी सत्ता थी, चांदी मुद्रा थी, चांदी साम्राज्य की सांस थी। फिर समय बदला, राजा गए, साम्राज्य टूटे, सिक्कों की जगह कागज आया, कागज की जगह डिजिटल पैसा आया, लेकिन चांदी गायब नहीं हुई। तिजोरी से निकलकर कारखाने में चली गई, सिक्के से निकलकर सोलर पैनल में चली गई, राजा के खजाने से निकलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, कंप्यूटर, 5G और बिजली के उपकरणों में चली गई। पहले चांदी राजा की मोहर थी, अब कारखाने की नस है। और वही चांदी फिर खबरों में है, क्योंकि भाव अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे आ गए हैं। निवेशक पूछ रहे हैं क्या तेजी खत्म हो गई? खरीदार पूछ रहा है क्या आप खरीदना चाहिए? व्यापारी पूछ रहा है ये कितना नीचे और जाएगा? और इंडस्ट्री पूछ रही है इतनी महंगी चांदी से काम कैसे चलेगा? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात चांदी की सिर्फ भाव की नहीं, आज समझेंगे चांदी इतनी भागी क्यों थी, तेजी कहां से शुरू हुई थी, अब गिरी क्यों, और दुनिया में मांग और सप्लाई का असली हिसाब है क्या। भारत में ड्यूटी इसका भाव कैसे बदलती है, दुनिया के बड़े बाजार घराने अभी लक्ष्य क्या दे रहे हैं, और छोटे निवेशकों को इस चमक में क्या देखना चाहिए। क्योंकि क्लियर कट बात यही है, सोना लॉकर में सोता है, चांदी दुनिया के कारखानों में काम करती है। अब सबसे पहली बात, खबर क्या है इस समय? चांदी हाल में अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे आई है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $121 प्रति औंस के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई थी, यानी एक ऐसी ऊंचाई जहां चांदी पहले कभी नहीं पहुंची थी। फिर वहां से आई तेज गिरावट। 10 जून 2026 तक चांदी करीब $65 प्रति औंस के आसपास आ गई। 10 जून को ही $62 का निचला स्तर भी छुआ। पिछले एक महीने की बात करें तो करीब 25% की गिरावट थी, लेकिन एक साल पहले से अभी भी करीब 79% ऊपर थी। यानी कहानी सिर्फ गिरावट की नहीं है, चांदी टूटी जरूर, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं हुई। ये गिरावट ऊंचाई से गिरावट है, जैसे कोई आदमी 20वीं मंजिल से 12वीं मंजिल पर आ जाए। वह जमीन पर नहीं आया, बस बहुत ऊपर से नीचे आ गया। यही चांदी की अभी की कहानी है। हाई से गिरावट का मतलब हमेशा सस्तापन नहीं होता, कई बार ये सिर्फ महंगी चीज का थोड़ा कम महंगा होना होता है। अब समझते हैं तेजी कहां से शुरू हुई। चांदी की तेजी एक दिन में नहीं बनी। इस कहानी को 3 हिस्सों में समझिए। पहला हिस्सा डर का। दुनिया में युद्ध, महंगाई, डॉलर की चाल और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। ऐसे माहौल में लोग सोना और चांदी जैसे प्रीशियस मेटल की तरफ भागते हैं। दूसरा हिस्सा कारखाना, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G, बिजली के उपकरण, इन सब में चांदी लगती है। इसलिए चांदी सिर्फ तिजोरी की चीज नहीं रही, इंडस्ट्री की जरूरत बन गई। और तीसरा हिस्सा लालच। जब भाव में तेजी आई तो नए खरीदार आते हैं, फंड्स आते हैं, ट्रेडर आते हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा बढ़ती है और लोगों को लगता है कहीं मौका छूट ना जाए। यहीं से तेजी और तेज हो जाती है। चांदी की रैली एक चिंगारी से नहीं लगी, इसमें डर का तेल, डॉलर की हवा और इंडस्ट्री की आग तीनों एक साथ थे। रैली डर से शुरू हुई, जरूरत से मजबूत हुई और लालच से भागी। फिर जब मुनाफा काटा गया, डॉलर मजबूत हुआ और अमेरिका में ब्याज दर ऊंची रहने की आशंका बढ़ी तो चांदी फिसल गई।
चांदी की चाल ऐसी ही होती है, ये सीढ़ी से चढ़ती है, कई बार फिसल पट्टी से उतरती है। अब समझिए सोना चांदी एक जैसे क्यों नहीं है। भारत में लोग अक्सर सोना चांदी साथ साथ बोलते हैं, सोना चांदी, लेकिन बाजार में दोनों की कहानी बहुत अलग है। सोना मुख्य रूप से भरोसे की धातु है। डर हो, युद्ध हो, महंगाई हो, करेंसी पर भरोसा कमजोर हो, सोना चमकता है। चांदी भी भरोसे की धातु है, लेकिन चांदी की दूसरी नौकरी भी है, वह कारखाने में भी काम करती है। सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, स्विच में, बैटरी कनेक्शन में, मेडिकल इक्विपमेंट में, 5G में, बिजली के सर्किट में। यानी आधी चांदी तिजोरी में है, आधी टेक्नोलॉजी में है। सोना तिजोरी का राजा है, चांदी कारखाने की मजदूर है। सोना बैठकर वैल्यू बचाता है, चांदी काम करके वैल्यू बनाती है। और यही वजह है कि चांदी की चाल ज्यादा तेज, ज्यादा उछल कूद वाली और ज्यादा जोखिम भरी है। जब निवेशक डरते हैं, चांदी ऊपर जा सकती है। जब कारखाने मांग बढ़ाते हैं, चांदी ऊपर जा सकती है। लेकिन जब कारखाने सुस्त होते हैं या चांदी बहुत महंगी हो जाती है, तब डिमांड दब सकती है। सोना भावना से चलता है, चांदी भावना और उत्पादन दोनों से चलती है। अब डिमांड का हिसाब समझ लीजिए। दुनिया की कुल चांदी मांग करीब 1.16 बिलियन औंस रही। ये 2023 के मुकाबले करीब 3% कम थी। मतलब कुल मांग थोड़ी घटी, लेकिन पूरी कहानी यहां नहीं है, क्योंकि इस दौरान इंडस्ट्रियल डिमांड ने रिकॉर्ड बनाया। यानी ज्वेलरी, सिल्वरवेयर और फिजिकल इन्वेस्टमेंट जैसे हिस्से कमजोर पड़े, लेकिन इंडस्ट्री ने चांदी की कहानी संभाल ली। सबसे बड़ा सहारा आया इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिमांड से। अब 2026 का अनुमान पढ़िए। सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2026 में इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन करीब 2% घटकर लगभग 650 मिलियन ऑन्स रह सकती है। पहली नजर में यह नेगेटिव लगता है, लेकिन कारण समझिए। सोलर पैनल की डिमांड खत्म नहीं हो रही, लेकिन सोलर इंडस्ट्री महंगी चांदी को देखकर सिल्वर बचाने की कोशिश कर रही है। इस प्रोसेस को थ्रिफ्टिंग कहते हैं, मतलब उतना ही काम कम चांदी में करना। कहीं सिल्वर की मात्रा घटाई जा रही है, कहीं कॉपर जैसे विकल्पों पर नजर है, कहीं टेक्नोलॉजी बदली जा रही है। यानी इंडस्ट्री चांदी छोड़ नहीं रही है, चांदी महंगी है इसलिए इससे बचना सीख रही है। यही कमोडिटी मार्केट का नियम है। भाव नीचे हो तो डिमांड जागती है, भाव ऊपर हो तो विकल्प जागते हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड देख लीजिए। 2026 में फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड करीब 20% बढ़कर 227 मिलियन ऑन्स तक जा सकती है। ये 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर होगा। मतलब कॉइन्स, बार्स और फिजिकल बाइंग में रुचि बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी रहती है तो लोग चांदी को सुरक्षा की धातु की तरह देखने लगते हैं। अब ज्वेलरी और सिल्वर वेयर देखिए। 2026 में सिल्वर डिमांड करीब 9% गिरने का अनुमान है। सिल्वर वेयर डिमांड करीब 17% गिर सकती है, और इसमें इंडिया बड़ा कारण है। क्योंकि भारत में चांदी की कीमत बहुत बढ़ी तो लोग बर्तन, गिफ्ट और शादी वाली खरीदारी टाल सकते हैं। यानी मांग खत्म नहीं हुई, मांग का चेहरा बदल रहा है। ज्वेलरी पीछे हट रही है, इन्वेस्टमेंट आगे आ रहा है, इंडस्ट्री अभी भी बड़ी है, लेकिन महंगी चांदी से बचना सीख रही है। घर में चांदी पूजा की थाली है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में वही चांदी सोलर पैनल की नस है। अब सप्लाई का हिसाब देख लीजिए डिमांड के बाद। 2026 में दुनिया की कुल चांदी सप्लाई करीब 1.05 बिलियन ऑन्स रहने का अनुमान है। इसमें माइन प्रोडक्शन करीब 820 मिलियन ऑन्स हो सकती है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 1%। मतलब भाव भले ऊपर चला गया हो, खाने अचानक बहुत ज्यादा चांदी नहीं निकाल पा रही। क्यों? क्योंकि चांदी की सप्लाई नल की तरह नहीं है। मांग बढ़ी और टैप खोल दिया। माइन खोलना, परमिशन लेना, मशीनरी लगाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब समय लेता है। और एक और बात, चांदी अक्सर अकेले नहीं निकलती। कई बार कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड माइनिंग के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। सीधी भाषा में कई बार चांदी अपनी खान से नहीं, दूसरी धातुओं की जेब से निकलती है। इसलिए चांदी की मांग बढ़ने से सप्लाई तुरंत बहुत नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि कई माइंस का फैसला कॉपर, जिंक, लेड या गोल्ड की इकोनॉमिक्स पर निर्भर करता है। अब रिसाइकलिंग वाला गणित देखिए। 2026 में सिल्वर रिसाइकलिंग करीब 7% बढ़ सकती है। वॉल्यूम 200 मिलियन ऑन्स के ऊपर जा सकता है। 2012 के बाद पहली बार। क्यों?
क्योंकि भाव बहुत ऊंचा है तो पुराने बर्तन, पुराने सामान, स्क्रैप और इंडस्ट्रियल वेस्ट से सिल्वर निकालना अट्रैक्टिव हो जाता है। महंगे भाव में लोग खरीदने से पहले सोचते हैं, लेकिन बेचने वाले जाग जाते हैं। यानी ऊंचा भाव डिमांड को दबाता है लेकिन रिसाइकलिंग को जगाता है। फिर भी टोटल पिक्चर में गैप बचा रहा। 2026 में ग्लोबल सिल्वर मार्केट में करीब 67 मिलियन ऑन्स डेफिसिट का अनुमान है। ये लगातार छठे साल का डेफिसिट है, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। यहीं चांदी की पूरी टेंशन छिपी है। डिमांड कारखाने से रोज आती है, सप्लाई जमीन के पेट से धीरे धीरे निकलती है। अब दोनों की रफ्तार अलग होती है तो भाव में तनाव दिखता है। चांदी की कीमत इसी तनाव का थर्मामीटर है। फिर भाव गिरा क्यों? अब सवाल यह है कि अगर डिमांड मजबूत है, सप्लाई टाइट है, डेफिसिट है, तो चांदी गिरी क्यों? यही कमोडिटी मार्केट की असली चाल समझ आती है। पहला कारण मुनाफा काटना। जब चांदी रिकॉर्ड हाई तक गई तो कई ट्रेडर्स ने मुनाफा काटा। ऊंचाई पर खड़े आदमी को हल्का धक्का भी गिरा सकता है। दूसरा कारण डॉलर। सिल्वर डॉलर में ट्रेड होती है। डॉलर मजबूत हुआ तो दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सिल्वर महंगी हो जाती है, मांग पर असर पड़ता है। तीसरा कारण अमेरिका की ब्याज दर। चांदी से ब्याज नहीं मिलता। अगर बाजार को लगे कि अमेरिका में ब्याज दर ऊंची रहेगी तो इन्वेस्टर सिल्वर से पैसा निकालकर इंटरेस्ट देने वाली एसेट में जा सकते हैं। चौथा कारण इंडस्ट्रियल डिमांड की चिंता। अगर चाइना की फैक्ट्री धीमी पड़े, सोलर डिमांड धीमी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिमांड कम हो तो सिल्वर पर दबाव आता है। अमेरिका में आए महंगाई के आंकड़े मंदी की आहट सुना रहे हैं। पांचवा कारण विकल्प। जब चांदी बहुत महंगी हो जाती है तो इंडस्ट्री सोचती है क्या इसका विकल्प मिल सकता है। सोलर कंपनी सिल्वर बचाने की कोशिश कर रही हैं, कहीं कॉपर की तरफ देख रही हैं, कहीं कम सिल्वर में काम चलाने की कोशिश कर रही हैं। भाव बहुत ऊपर जाता है तो डिमांड ताली नहीं बजाती, कैलकुलेटर खोलती है। कमोडिटी मार्केट में ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, वहां थोड़ी खबर भी सांस फुला देती है। यही वजह है कि चांदी में तेजी जितनी तेज होती है, गिरावट उतनी ही शार्प होती है। अब समझिए कि दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी क्या कह रहे हैं। जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च का अनुमान है कि 2026 में सिल्वर का एवरेज प्राइस करीब $81 प्रति ऑन्स रह सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि बड़े घराने सिल्वर की कहानी को अभी पूरी तरह खत्म नहीं मान रहे हैं। उनकी तेजी वाली सोच के पीछे तीन बातें हैं। पहली, सप्लाई डेफिसिट, मांग सप्लाई से ज्यादा रहने की आशंका है। दूसरी, इन्वेस्टमेंट डिमांड, जब अनिश्चितता रहती है इन्वेस्टर सिल्वर को भी प्रीशियस मेटल की तरह देखते हैं। तीसरी, इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के उपकरणों में चांदी की जरूरत है, लेकिन टारगेट सुनते समय सावधानी जरूरी है। ब्रोकरेज टारगेट मौसम की भविष्यवाणी है, छाता साथ रखना निवेशक की जिम्मेदारी है। टारगेट प्राइस कोई भगवान का वचन नहीं होता, ये अजम्पशन पर बना हिसाब होता है। अगर डॉलर मजबूत रहा, अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहीं, चाइना की डिमांड कमजोर हुई या सोलर इंडस्ट्री सिल्वर बचाने में सफल हो गई तो टारगेट बदल सकता है। कमोडिटी मार्केट में टारगेट पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होता, अजम्पशन बदला, टारगेट बदल गया। इसलिए चांदी में टारगेट सुनिए, लेकिन उसके नीचे लिखी शर्तें जरूर पढ़ लीजिए। फॉरकास्ट दिशा बताता है, मंजिल नहीं। अब इंडिया का ड्यूटी एंगल समझ लेते हैं। भारत में चांदी अलग क्यों चलती है? अब भारत की बात। भारत में चांदी का भाव सिर्फ ग्लोबल मार्केट से तय नहीं होता। मान लीजिए न्यूयॉर्क या लंदन में सिल्वर सस्ती हो गई तो क्या भारत में चांदी उतनी सस्ती हो जाएगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत में चांदी का भाव 4 दरवाजों से होकर गुजरता है। इंटरनेशनल प्राइस, उसके बाद रुपी डॉलर का रेट, तीसरा इंपोर्ट ड्यूटी या सेस, और चौथा जीएसटी, लोकल प्रीमियम और मेकिंग चार्ज। यानी विदेश में चांदी सस्ती हुई लेकिन रुपया कमजोर हो गया, ड्यूटी बढ़ गई, लोकल डिमांड मजबूत है तो भारत में खरीदार को पूरी राहत नहीं मिलेगी। भारत में चांदी का भाव लंदन से उड़कर सीधे सर्राफा बाजार तक नहीं आता, बीच में 4 टोल पड़ते हैं: डॉलर, रुपी, ड्यूटी और जीएसटी। 2024 में सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15 से 6% कर दी। इससे ऑफिशियल इंपोर्ट को राहत मिली और तस्करी कम करने में मदद मिली। लेकिन मई 2026 में सरकार ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट पर टैरिफ फिर 15% कर दिया, 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एआईडीसी।
सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट बढ़ाते हैं तो देश में इंपोर्ट बिल बढ़ता है, डॉलर बाहर जाता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, रुपए पर प्रेशर बनता है। घर में चांदी का सिक्का शुभ माना जाता है, लेकिन सरकार के लिए ज्यादा चांदी का आयात फॉरेन एक्सचेंज पर सवाल बन जाता है। यही इंडिया का एंगल है। चांदी भारतीय परिवारों के लिए बचत है, लेकिन सरकार के लिए इंपोर्ट बिल है। घर में चांदी लक्ष्मी का प्रतीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वही चांदी डॉलर आउटफ्लो है। इसलिए भारतीय खरीदार को सिर्फ इंटरनेशनल चार्ट नहीं देखना चाहिए, उसे रुपया भी देखना होगा, ड्यूटी भी देखनी होगी, जीएसटी भी देखना होगा और लोकल प्रीमियम भी समझना होगा। अब भारत में चांदी कौन खरीदता है? भारत में चांदी सिर्फ बड़े निवेशक की खरीदने की चीज नहीं है। छोटे शहरों में चांदी बचत है, गांव में चांदी भरोसा है, शादी में चांदी गिफ्ट है, त्योहार में चांदी पूजा है और कई परिवारों में चांदी इमरजेंसी फंड है। सोना महंगा हो जाए तो कई लोग चांदी की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि सोना भाव से दूर हो जाता है, चांदी हाथ में आ जाती है। लेकिन यहां भी सावधानी है। फिजिकल सिल्वर खरीदने में प्योरिटी देखनी पड़ती है, मेकिंग चार्ज लगते हैं, स्टोरेज की दिक्कत होती है, बेचते समय बाइंग और सेलिंग का स्प्रेड लगता है। यानी अगर आप चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो सिर्फ भाव मत देखिए, खरीदने और बेचने के बीच का फर्क भी देखिए। गहना भाव से नहीं बिकता, गहना कटौती से बिकता है। चांदी पूजा की थाली में शांत दिखती है, चार्ट पर नहीं दिखती है। अब एक जरूरी टर्म, गोल्ड सिल्वर रेशियो। इसका मतलब है एक औंस गोल्ड खरीदने के लिए कितने औंस चांदी चाहिए। अगर रेशियो बहुत ऊपर है तो मार्केट कहता है सिल्वर गोल्ड के मुकाबले सस्ती है। अगर रेशियो नीचे है तो समझिए सिल्वर ने गोल्ड से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। जनवरी 2026 की तेजी में सिल्वर इतनी तेज भागी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 के नीचे चला गया था। ये लेवल 2012 के बाद देखा गया, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। गोल्ड सिल्वर रेशियो कंपास है, जीपीएस नहीं। ये दिशा बताता है, मंजिल नहीं बताता। अगर रेशियो हाई है तो सिल्वर में मौका हो सकता है, अगर रेशियो लो है तो सिल्वर महंगी लग सकती है। लेकिन फैसला सिर्फ रेशियो से नहीं होगा, इसके साथ इंडस्ट्रियल डिमांड, डॉलर, ब्याज दर, ड्यूटी, सप्लाई डेफिसिट और मार्केट का मूड, सब कुछ देखना होगा। सिर्फ रेशियो देखकर खरीदना वैसा ही है जैसे सिर्फ बादल देखकर खेती करना। बादल जरूरी है, लेकिन बारिश की गारंटी नहीं है। अब छोटे निवेशकों को करना क्या चाहिए, कुल जमा बात ये समझ लेते हैं। अगर आप चांदी देख रहे हैं तो पहले यह तय कीजिए आप खरीदार हैं, निवेशक हैं या ट्रेडर हैं। अगर आप घर के लिए चांदी खरीद रहे हैं तो भाव, प्योरिटी, जीएसटी, मेकिंग चार्ज और रीसेल वैल्यू देख लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिजिकल सिल्वर से बेहतर है आप ईटीएफ, डिजिटल रूट से जाइए, रास्ता ज्यादा साफ हो सकता है, लेकिन उसमें भी चार्जेस हैं, ट्रैकिंग है, लिक्विडिटी है, इन चीजों को देख लीजिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो समझिए सिल्वर बहुत वॉलेटाइल मेटल है। ये एक दिन में ऐसा मूव दे सकती है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडर का हिसाब बिगड़ जाएगा। चांदी में चमक है, लेकिन चाल सीधी नहीं है। ये ऐसी नदी है जिसमें धूप पड़ते ही पानी चांदी जैसा चमकता है, लेकिन धारा तेज हो तो पैर फिसल जाता है। इसलिए सिल्वर में 3 बातें याद रखिए। पहली, एक बार में पूरा पैसा मत लगाइए। दूसरी, इंटरनेशनल भाव के साथ रुपये और ड्यूटी को देखिए। और तीसरी, लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट बहुत तेज हो सकती है। कमोडिटी में पेशेंस और पोजीशन साइज दोनों जरूरी हैं। अब आगे सिल्वर को क्या चलाएगा? आगे चांदी की चाल 5 चीजों से तय होगी। पहला, अमेरिका में ब्याज दर। अगर रेट कट की उम्मीद बढ़ती है तो सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। रेट कट हाई रहने की आशंका बढ़ती है तो दबाव आ सकता है। अभी माहौल रेट कट बढ़ने की ओर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। दूसरा, डॉलर। डॉलर कमजोर हुआ तो सिल्वर को राहत, डॉलर मजबूत हुआ तो सिल्वर पर दबाव। तीसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और बिजली के उपकरणों की डिमांड मजबूत रही तो सिल्वर को सहारा मिलेगा। चौथा, सप्लाई का डेफिसिट। अगर 67 मिलियन ऑन्स डेफिसिट का अनुमान सही बैठा तो नीचे के स्तर पर सपोर्ट बन सकता है। पांचवा, इंडिया की ड्यूटी और रुपया। भारत में खरीदार के लिए ग्लोबल प्राइस से ज्यादा जरूरी फाइनल लैंडेड प्राइस है, यानी बाहर का भाव क्या है इससे ज्यादा जरूरी है भारत में आपके हाथ तक चांदी किस भाव पहुंच रही है। फाइनल क्लियर कट। तो सिल्वर की फाइनल कहानी क्या है? एक दौर में चांदी ने साम्राज्य चलाए,
फिर उसने सिक्कों में जगह बनाई, फिर तिजोरियों में गई, फिर घरों की पूजा थाली में आई और अब वह सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नसों में दौड़ रही है। यानी चांदी सिर्फ पुरानी धातु नहीं है, ये पुराना भी है और भविष्य भी है। यही इसकी ताकत है, यही इसका जोखिम है। क्योंकि सोना डर से चमकता है, चांदी डर और फैक्ट्री दोनों से चमकती है। आज चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे आई है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सप्लाई डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ग्लोबल टारगेट्स हैं, इंडिया का ड्यूटी एंगल है, रुपए का असर है और प्रॉफिट बुकिंग का दबाव भी है। इसलिए चांदी को सिर्फ गिरावट या तेजी से मत समझिए, चांदी को पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन की तरह देखिए। जब दुनिया डरती है, चांदी चमकती है। जब फैक्ट्री चलती है, चांदी काम करती है। जब भाव बहुत ऊपर चढ़ता है, इंडस्ट्री विकल्प खोजती है और सरकार ड्यूटी बदलती है। भारतीय खरीदार का बिल बदल जाता है। क्लियर कट बात यही है, चांदी सिर्फ खरीदने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। क्योंकि चांदी का असली भाव सिर्फ सर्राफा बाजार में नहीं बनता, खान में, फैक्ट्री में, डॉलर में, ब्याज दर में, सोलर पैनल में, सरकार की ड्यूटी में और भारतीय परिवारों के सोच समझ से बनता है। एक पहाड़ से निकली चांदी ने कभी साम्राज्य चलाए थे, अब वही चांदी हमें बता रही है कि दुनिया की इकोनॉमी बदल गई है, लेकिन चमक के पीछे का संघर्ष अब भी वही है। चांदी आधा इतिहास है, आधा भविष्य, आधी तिजोरी है, आधी टेक्नोलॉजी। अगर आप सिर्फ चमक देखेंगे तो भाव में फंस जाएंगे, अगर आप पूरी कहानी समझेंगे तो चाल समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।